एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं और एक पुत्र था। किसान बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब था और अपने घर को चलाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें कि वह फसल को उगाता था और उसे शहर में ले जाकर बेचकर जो उसके पास पैसे आते थे उससे वह अपना घर और परिवार चलाता था। किसान का दिन इसी तरह से गुजरने लगा। अब उसकी बेटियां विवाह योग्य हो चुकी थी। किसान समझ नहीं पाता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी भी फसल अच्छी हो और उसे बेचने पे मुझे बहुत सारा पैसा मिल सके। किसान की पत्नी हमेशा किसान को कहा करती थी कि आप अपना कर्म कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। किसान की पत्नी बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और वह रोज शुक्रवार को मंदिर जाया करती थी। पास के ही मंदिर में वह जाकर पूजा पाठ करती थी और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, हमारे सारे दुख को हर लो। और लक्ष्मी जी से कहा करती थी कि हे माँ, आप तो सबके घर में आते हैं, आपके कदम हमारे घर में कब पड़ेंगे? हमें भी धन की बहुत ही आवश्यकता है, हमें भी धन चाहिए। मेरी तीनों बेटी धीरे धीरे विवाह योग्य हो रही है। मैं अगर उनका शादी नहीं करूँगी तो समाज मुझे क्या कहेगा? इस तरह से वो रोज शुक्रवार को माँ के सामने जाकर गुहार लगाती थी। एक दिन वह जब मंदिर जा रही थी तो कुछ महिलाएं वहाँ पर बैठ कर के कुछ पढ़ रही थी। उसने वहाँ पे गई और पूछी कि आप सब क्या पढ़ रहे हैं, मुझे भी बताइए। तो उन सब महिलाओं ने कहा कि ये माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पुस्तक है। हम लोगों ने शुक्रवार को माता का व्रत किया है और हम लोग यहाँ पर रोज किताब पढ़ते हैं। यह सुनकर के वह भी वहाँ पर बैठ गई और उन सब की व्रत की महिमा जानने लगी। व्रत इतने अच्छे तरीका से, सरल तरीका से करने का विधि उसमें लिखा हुआ था। वह पढ़ के अपने घर आई और उसे भी यह व्रत करने की मन में इच्छा जगी। फिर क्या था कि वह भी हर शुक्रवार को व्रत करना प्रारंभ कर दी। इस तरह से उसने 21 शुक्रवार को व्रत करने का मन में ठान लिया था। धीरे धीरे किसान भी अपने खेत में काम करने लगा। एक दिन जब किसान अपने फसल के लिए अपने खेत में जा रहा था तभी उसे वहाँ पर एक बड़े शहर के एक बड़े व्यापारी दिखे। व्यापारी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा खेत में इस बार बहुत अच्छे फसल उगे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने खेत के सारे फसल मुझे दे दो। किसान बहुत ही खुश हुआ कि ना तो उसे शहर जाने की ज़रूरत है और ना ही शहर जाने की खर्च भी उसे आएंगे। इस तरह से किसान खुश होकर उसे अपनी सारी फसल दे दी और उसके साथ व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें इसका नगद तो दे ही रहा हूँ, इसके बाद भी तुम्हारे खेत में कभी भी फसल उगेंगे तो तुम मुझे ही देना। ये लो, ये पैसे उन फसलों के हैं। किसान बहुत खुश हुआ और अपने घर दौड़ा दौड़ा चला आया। यह सारी बातें उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बहुत खुश हुई और वह समझ गई थी कि यह सब माता की कृपा है। माता ही चाहती है कि हमारा घर भी सुख शांति और धन दौलत से भर जाए। इस तरह से किसान फिर से फसल उगाता और उसी शहर में जा कर के व्यापारी को दे देता। फिर धीरे धीरे उसके पास इतने पर्याप्त पैसे हो चुके थे कि वह अब अपनी बेटियों का विवाह कर सकता था।
उसी माह उसने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की विवाह की और सुख शांति से सब लोग जीने लगे। किसान की पत्नी लक्ष्मी जी की इतनी अच्छी महिमा और कृपा को सबको बताना नहीं भूलती थी। इस तरह से सुख शांति धन दौलत माँ लक्ष्मी ने जैसे इन परिवार पे दिया है, इसी तरह से जो भी मेरा कथा सुन रहे हैं उनके भी घर में हमेशा सुख शांति और धन और दौलत बना रहे। तो दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा कथा पसंद आएगा और मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहती हूं कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिए। आपको जो भी वीडियो पसंद आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की रोज़ रोज़ नई आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।